धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1975 की बात है। मैं बड़ौत से अपने घर गांव नसौली को पैदल ही जा रहा था। मुझे रास्ते में दो बदमाश मिल गए। उन्होंने मुझे रोक लिया। बदमाशों के पास एक रिवॉल्वर भी था, जिसे वे मेरी छाती पर रखकर कहने लगे, जो कुछ भी तेरे पास है निकाल कर उनके हवाले कर दे, वरना जान से मार देंगे। यह सुनकर मैंने अपनी जेब में से सारे पैसे व परमपिता जी द्वारा बख्शी दात, रुमाल तथा घड़ी भी उतार कर दे दी। सारा माल लेकर वे बदमाश वहां से चले गए। घर जाकर मैं जोर जोर से रोने लगा। मेरे मन में इस बात का पश्चाताप था कि पैसे तो आने जाने वाली चीज हैं, परंतु कुल मालिक की बख्शिश तो भागों से ही नसीब होती है। जब से मैं शहंशाही दात देकर आया था, मुझे सारा जहान ही खाली खाली सा लगता था। मैंने परमपिता जी से प्रार्थना की, हे समर्थ्या दाता, कुल मालिक, कर्ण करावनहार प्रभु जियो, पैसे और घड़ी चले जाने का तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन आप जी का दिया हुआ रुमाल नहीं जाना चाहिए था। जब आप जी ने मुझे बख्श ही दिया, फिर काल की क्या ताकत है कि वह आप जी की बख्शी हुई दात को छीन सके। मैंने यह भी प्रार्थना की कि मुझे यह किस गुनाह की सजा दी गई है। आप जी दात खुद आप वापस ले लेते तो कोई ऐसी बात नहीं थी, परंतु आप जी की बख्शी हुई दात जबरदस्ती काल छीन कर ले गया। यह सहना असंभव है। यह तो बड़े जुल्म की बात है। प्यारे शहंशाह जी जब शेर की शरण में आ गए तो गीदड़ की क्या ताकत है कि वह कुछ कर सके। शेर के होते हुए गीदड़ तो बिल से बाहर ही नहीं निकलता। इसलिए परमपिता जी आप अपनी प्रेम निशानी अर्थात रुमाल तो उन बदमाशों से जरूर वापस दिलवा दे। आगे आप जी की जैसे रजा है। दयालु दातार सतगुरु जी ने मेरी सच्ची पुकार सुनी। वही रुमाल सुबह मेरी लड़की को बर्तनों में से मिल गया। उसके बाद मेरी निगाह अचानक अपनी कलाई में बंधी घड़ी पर पड़ी। यह देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। इस प्रकार घड़ी भी ज्यों की त्यों मिल गई, जिससे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। यह तो कुल मालिक परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अति दया मेहर का करिश्मा था। यह देखकर मेरा सारा परिवार बहुत खुश हुआ तथा मालिक का बार बार धन्यवाद करने लगा। मैं तो जेड़ी कहा ओही मन लेंदा, मैं किवें भुल जावां पीर नूं। जिन व्यक्तियों को मेरे साथ हुई घटना का पता था कि उसे बदमाशों ने लूटा है, एक दो दिनों बाद जब उन्होंने मेरे पास वही घड़ी और रुमाल देखा तो वे कहने लगे
ओम प्रकाश, तूने हमें झूठ बोला था कि उसका सामान बदमाशों ने छीन लिया है। जब मैंने उन व्यक्तियों को मालिक की अपार रहमत के बारे में बताया तो वे भी मान गए। इस घटना के बाद उनमें से कुछ व्यक्तियों ने परमपिता जी से नामदान भी प्राप्त कर लिया। वास्तव में ही कुल मालिक सतगुरु परमपिता जी बहुत महान हैं, जिन्होंने मेरी सच्ची तड़प को देखकर मेरी खोई हुई मालिक की प्यारी दात, प्रेम निशानी, रुमाल तथा घड़ी स्वयं ही वापस ला कर दी है, यानी उन बदमाशों से दिलवा दी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1975 की बात है कि जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था, एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। मेरी माता सत्संग पर दरबार में गई हुई थी। सत्संग के बाद संगत के दूसरे ट्रक तो अगले दिन सुबह 8-9 बजे के करीब घर पहुंच गए, परंतु वह ट्रक जिसमें मेरे माताजी थे वे नहीं पहुंचा। मैं और मेरा बापू बहुत परेशान थे। एक तो मुझे बहुत तेज बुखार था और दूसरे मुझे अपनी माता की भी बहुत याद आ रही थी। मैं मालिक को याद करके सुमरन करने लगा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसी समय परमपिता जी ने मुझको दर्शन दिए और फरमाया, बेटा तूने घबराना नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। कैथल नहर के पास ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है, तेरी माता ठीक ठाक है, वह शाम को 4 बजे तक घर पहुंच जाएगी। उपरोक्त वचन मैंने स्पष्ट सुने। मैंने कुल मालिक परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के दर्शन भी किए, जो के बिल्कुल सामने खड़े थे। पूजा परमपिता जी के आशीर्वाद से मेरा बुखार भी तुरंत उतर गया। मैं बहुत खुश था। मैंने यह सारी बात अपने बापू को भी बता दी। परमपिता जी की मेहर से ठीक 4 बजे मेरी माता घर पहुंच गई। मैंने अपनी माता के कुछ बताने से पहले ही उसे सब कुछ ज्यों का त्यों बता दिया। मैंने बताया, पूजा परमपिता जी मुझे अपने नूरी दर्शन देकर गए हैं। सच्चे पातशाह जी ने यह भी बताया था कि उस एक्सीडेंट में तेरी माता बिल्कुल ठीक है। परमपिता जी की मेहर से मेरा बुखार भी उसी समय उतर गया था। यह सब परम दयालु शहंशाह जी की महानता है, जो अपने बच्चों का हर समय इतना ख्याल रखते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मास्टर हरबंस लाल कल्याण नगर सरसा से लिखता है, सन 1975 में मैं भागी बंदर गांव में पढ़ाता था। उन दिनों वहां परमपिता जी का सत्संग हुआ। साध संगत ने सत्संग का पंडाल उसी विद्यालय के खुले मैदान में सजा दिया।
वहीं स्कूल के साथ ही एक मुर्गी खाना बना हुआ था, जिसमें बहुत संख्या में मुर्गियां तथा उनके बच्चे थे, जिससे आसपास का सारा वातावरण ही दूषित था। सत्संग के पंडाल में संगत सजी हुई थी। सतगुरु परमपिता जी ज्यों ही स्टेज पर आकर विराजमान हुए तो शहंशाह जी ने तभी अपनी पावन दृष्टि सारे पंडाल तथा आसपास की बस्तियों पर डाली। दयालु दातार जी ने अचानक मुर्गी खाने के कमरों की तरफ अपनी उंगली का इशारा करते हुए पास खड़े सेवादारों से पूछा, भाई वे सफेद सफेद से मकान किस काम के लिए बनाए गए हैं? सेवादारों ने अर्ज की, महाराज जी वहां तो एक बहुत बड़ा मुर्गी खाना है। परमपिता जी ने सेवादारों से यह सुनकर एक पल के लिए चुप हो गए और फिर वचन फरमाया, कितना अच्छा हो अगर इस स्थान पर अस्पताल बन जाए, जिससे हजारों लोगों का भला हो सकता है। कुल मालिक का वचन था, जल्दी ही पूरा हो गया। 15-20 दिनों के अंदर अंदर ही उसके मालिक ने वहां से वह मुर्गी खाना उठा लिया। हुआ वही कुछ जो परमपिता जी ने अपने पवित्र मुख से वचन किया था। आज उसी जगह पर अस्पताल चल रहा है। हजारों लोग वहां से मुफ्त डॉक्टरी सहायता प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। वही अस्पताल आज भी वहां देखा जा सकता है और उपरोक्त कहानी अपने कानों से सुनी जा सकती है। संत जन हमेशा सब जीवों का भला चाहते हैं और जहां तक संभव हो सबका भला करते भी हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।